विषामाशन जन्य राजयक्ष्मा की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। हम बहुत अनेक प्रकार के अन्नपान का विषम रूप से सेवन करेंगे, जिसके चलते वात कुपित हो जाएगा और कुपित होने के बाद वह विषम आहार विहार से कुपित होकर रस आदि धातु जो होंगे उनको अवरोध करेगा और यक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये देख रहे थे, इसका संप्राप्ति चक्र है। ये साहस तथा क्षय के प्रत्यतः धातुशय होता है। इसमें प्रत्यतः धातुशय होता है तथा वेग धारण और एवं विषमासन से छोटा सा अवरोध पूर्व धातुशय होते हैं। उपरोक्त निदान में व्याधि क्षमता मतलब इम्यूनिटी का ह्रास हो जाता है तथा साथ में उपवास हो जाने से राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। व्याधि क्षमता तो लॉस ह्रास होगा ही होगा, साथ में उपवास के उपसर्ग है ना, तो व्याधि क्षमता तो होगा, साथ साथ में उपसर्ग जन्य राजयक्ष्मा की भी उत्पत्ति हो जाती है। संप्राप्ति घटक देखेंगे तो क्या होता है, दोष दूष श्रुतस अधिष्ठान श्रुतस दृष्टि स्वभाव अग्निदृष्टि साधुता और आशय। कहाँ आशय कर जाएगा। तो दोष की अगर बात करें तो वात पित्त कफ की हो जाएगा। दुष्ट की बात करेंगे तो समस्त धातु हो जाएगी, मतलब सप्त धातु। ठीक है। श्रुतस की बात करेंगे तो प्राण वह, रस वह, रक्त वह और समस्त सारी जितनी श्रुतस है सब आगे धातु वाली। अधिष्ठान देखेंगे तो उरा प्रदेश है और संपूर्ण शरीर में होगा। श्रुत दृष्टि कैसे होगा, संग होगा। स्वभाव कैसा होगा, दारुण होगा और चिरकारी होगा। अग्नि दृष्टि की बात करेंगे तो अग्निमांत मिलेगा। साध्यता की बात करेंगे तो कृच्च साध्य होगा। आशा देखेंगे तो आमशा पक्वाशय। भेद देखेंगे तो निदानों का लक्षण के आधार पर राजयक्ष्मा के भेद किए गए हैं। निदानों के आधार पर किया गया है। ठीक है। तो पहला क्या है, निदानों के आधार पर इन्हें 4 भाग में विभाजित किया जाता है। पहला था आरंभ या साहसजन्य। साहसजन्य ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा साहसजन्य से याद रख लो। साहसजन्य, धातुजन्य, वेग धारणजन्य, विषमासनजन्य। लक्षणों के आधार पर अगर बात की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। त्रिरूप राजयक्ष्मा, षड रूप राजयक्ष्मा, एकादश रूप राजयक्ष्मा। वेरी इंपॉर्टेंट एकादश। एक विधि से बात करें तो राजयक्ष्मा एक ही प्रकार का है जो त्रिदोषज होता है। ठीक है। एवं रोग समूह है जो तीनों दोष होता है। पूर्व रूप की अगर बात करें तो इसका पूर्व रूप क्या है, तो इसके 2 पूर्व रूप मिलते हैं, मानसिक पूर्व रूप और शारीरिक पूर्व रूप। सबसे पहले अपन लोग मानसिक पूर्व रूप की बात करते हैं, शारीरिक पूर्व रूप की बात करते हैं। तो प्रतिशाय मिलेगा उसको, दौर्बल्य मिलेगा, मतलब स्पुटिम एक्सप्रेशन मिलेगा, मतलब कि बार बार कफ का स्रावन होगा। ठीक है। एक्सेसिव लाला स्राव होगा। तालु शोष मिलेगा, कास मिलेगा, वमन मिलेगा, अंगमर्द मिलेगा, श्वास मिलेगा, निद्रा मिलेगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगा क्योंकि उसके बाद थक गई है ना, थकी हुई है, क्षय हो गया उसकी बॉडी का। अग्निसात मिलेगा, रक्त अल्पता मिलेगा क्योंकि रक्त धातु की भी तो ह्रास हो रहा है। बल तथा मांसक्षय मिलेगा। मानसिक रोग की अगर बात की जाए तो कैसा मिलेगा मानसिक रोग, दोष रहित वस्तुओं में दोष दिख रहे लगेगा। अगर कोई ऐसी वस्तु है जिनमें दोष नहीं है तो वो उनमें भी दोष दिखने लगेगा। शरीर में विभत्सता का दर्शन होगा, मतलब वही लीन एंड थ्रू वैसे दर्शन होगा, चिड़चिड़ा सा इंसान दिखेगा। प्रत्येक वस्तु से घृणा हो जाएगी। अति स्त्री प्रसंग की कामना होगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वार्टर्स करने का उसका मन करेगा। मद्य तथा मांस सेवन की तीव्र इच्छा होगी। मांस की क्योंकि वो सामान्य सर्वदा सर्वापन्नम सामान्य विधि कारणम। ठीक है। अन्न तथा पेय पदार्थ में मक्षिका, घुन, केश, तृण दिखाई देंगे, मतलब ऐसे उसको दिखाई देगा अन्न में, सपनों में ऐसे दिखाई देगा कि वो खाने के ऊपर कोई खाने या फिर जल के ऊपर कोई मक्खी ऊपर भिनक रही है, या फिर घुन लग गया है, केश दिखेगा, तृण दिखेगा। नींद में जल रहित तथा वृक्ष को शुष्क देखना तथा उन्हें वायु, धूम तथा दवा अग्नि से व्याप्त रहेगा। ठीक है। ये आचार्य चरक की स्पेशलिटीज़ है कि उन्होंने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो सपने में अपन देख रहे हैं। जैसे कि अगर कोई दक्षिण दिशा की ओर नग्न अवस्था में लाल पुष्पों की माला धारण करते हुए जाते हुए दिखे तो उसको अरिष्ट सूचक माना गया है। तो ये सपने में अगर ऐसा होगा तो सपने से अपन लोग कई सारी व्याधियों का गेसिंग कर सकते हैं कि इसको ये व्याधि हो सकती है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पास ये सब चीज़ें हैं। तो सपने में क्या दिखेगा, काक दिखेगा, शुक दिखेगा, सेह मयूर दिखेगा, गिद्ध दिखेगा, बंदर दिखेगा तथा गिरगिट का सवारी करते हुए दिखेगा खुद को कि मैं गिरगिट की सवारी कर रहा हूँ ऐसा। तारा समूह दिखेगा, सूर्य एवं चंद्रमा को घिरते हुए दिखेगा। ठीक है। जैसे कि तारा टूटते हुए दिख रहा है तो उसका ये ऐसा सपने में दिखेगा। तो और नख और केश
दोनों का बढ़ना। तो ये बढ़ना ऐसा नहीं कि वो जनरल फिजियोलॉजी है कि वो बढ़ेगा ही, लेकिन एक्सेसिव बढ़ना। एक सप्ताह में अगर बढ़ रहा है, एक सप्ताह में एक बार काट रहा है तो उसको 2 बार काटने की जरूरत आ जाएगी। भेद अनुसार अगर देखेंगे तो त्रिरूपीय राजयक्ष्मा क्या होता है? त्रिरूपीय राजयक्ष्मा तो अंश तथा पार्श्व में भेद न होना। अंश मतलब शोल्डर होता है, ठीक है। तो अंश तथा पार्श्व में भेद न होना। हस्तपाद में संताप मतलब हाथ पैर में बर्निंग सेंसेशन होना। सर्व शरीर में ज्वर की उत्पत्ति। ये याद रखना, त्रिरूपी राजयक्ष्मा में तीनों रूप आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, ठीक है। तो अंश और पार्श्व में वेदना होगा, हस्तपाद में संताप होगा और सर्वांग अंग में ज्वर होगा। आचार भोज हैं ये त्रिरूपी राजयक्ष्मा का कुछ अन्य लक्षण बताते हैं कि बोलते नहीं ये नहीं है, ये है। तो क्या है? कास है, ज्वर है, रक्त पित्त है, ये भोज के अनुसार। षड्रूप की अगर बात की जाए तो आचार्य चरक ने बताया है इस चीज को। क्या बोला है? कास, ज्वर, पार्श्वशूल, काश, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वेद भेद, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि। स्वर भेद, अतिसार और अरुचि। सुश्रुत के अनुसार अगर देखेंगे तो देख लेना, दोनों को थॉरो करके याद करना। तुम्हें ये याद होना चाहिए कि कौन से 6 रूप हैं, और इससे पहले ये याद रहना चाहिए कि मैं जिसका 6 रूप पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ वो आचार्य चरक का है कि आचार्य सुश्रुत का है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पास भृत द्वेष मतलब एनोरेक्सिया होता है, और ज्वर आ जाएगा उसका, कास आ जाएगा, श्वास होगा, श्वास रोग की उत्पत्ति होगी, शोणित दर्शन होगा और स्वर भेद होगा। मतलब जनरल देखा जाए तो सबने उसके बारे में बताया है, वही बोला है ऑल इन ऑल घुमा फिरा के। आचार्य चरक सुश्रुत ने राजयक्ष्मा के एकादश लक्षण को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये पूरा याद करना है, ये टैबलर जो है ये पूरा। तो आचार्य चरक ने क्या बोला है? कास, असंताप मतलब अंशताप, शोल्डर में पेन होना, स्वर भेद हो जाना, ज्वर हो जाना। तो देखो ध्यान से इसको बस पढ़ते जाओ क्या क्या चीज़ दी हैं, ठीक है। आचार्य चरक ने इतना जूम सही नहीं है, इतना। तो क्या है? आचार्य चरक ने कास बोला है, असताप बोला है, स्वरभेद बोला है, ज्वर बोला है, पार्श्वशूल बोला है, सिराशूल बोला है, रक्त वमन बोला है, श्लेष्मा छर्दी बोला है। वमन के बारे में 2 बार बात की है, एक बार रक्त के साथ में, एक बार श्लेष्मा के साथ में, ठीक है। और श्वास रोग बोला है, अतिसार बोला है, अरुचि बोला है। वहीं अगर सुश्रुत की बात करी जाए तो उन्होंने कास बोला है, अंश तथा पार्श्वशूल बोला है, स्वरभेद बोला है, ज्वर बोला है, और अंश तथा पार्श्व में संकुचित होना। भाई पार्श्वशूल या संकुचित एक ही चीज़ है, ठीक है, उसी को घुमा के बोल दिया गया है इधर। तो 5वें नंबर पे देखा जाएगा तो ये है। वहीं शिराशूल है, ये संपूर्ण शरीर में शूल हो रहा है, मतलब पूरे शरीर भारी भारी लगेगा, पूरित लगेगा, ऐसा लगेगा श्लेष्मा का आवरण हो गया पूरे शरीर में। फिर रक्त वमन इधर लिखा है, उधर रक्त स्टीवन लिखा है, ठीक है, कि कोई स्पिटिंग करेगा तो उसमें ब्लड आएगा, ठीक है। श्लेष्मा छर्दी बोला है चरक ने, तो यहाँ इन्होंने कंठ ध्वंस बोला है। और दाह मिलेगा उसको, अतिसार होगा, अरुचि होगा। तो ये श्वास की जगह में दाह बोला है 9वें नंबर पे, ध्यान रखना, ठीक है। जो जो चीज़ें इधर उधर चेंज हो रही हैं उनको याद रखना। वाग्भट की बात की जाए तो सबने पहले पे कास माना है, दूसरे पे अंश संताप माना है, मतलब वही पेन इन शोल्डर। इन्होंने भी, चरक ने भी सेम माना है। चरक ने ना वाग्भट का डिट्टो छाप दिया है, कुछ एक जगह बस चेंज है, बाकी डिट्टो किया है। तो सुश्रुत का और इसका देखेंगे तो थोड़ा चेंज मिलता है, क्योंकि सुश्रुत का पॉइंट ऑफ व्यू अलग था ना। उन्होंने एज अ क्लिनिकल नहीं, उन्होंने एज अ सर्जिकल बताया है कि किसी का ऑपरेट करेंगे तो क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन दिखाई देगा। तो स्वरभेद मिलेगा, स्वरभेद तीनों ने बताया है, ज्वर तीनों ने बताया है सेम जगह पे। पार्श्वशूल, ये अंश और पार्श्व में संकुचित बोल रहे हैं सुश्रुत, और वाग्भट भी पार्श्वशूल बोल रहे हैं। सिराशूल बोल रहे हैं आचार्य चरक, और ये संपूर्ण सिरा संपूर्णता मतलब एकदम भारी भारी सा लगेगा। और ये सिरोवेदना बोल रहे हैं। सिराशूल सिरोवेदना एक ही होता है, ठीक है। रक्त वमन चरक ने बोला, इन्होंने रक्त स्टीवन बोला, इन्होंने छर्दी बोल दिया, ठीक है। वाग्भट ने छर्दी एक ही बात बोला है, बस छर्दी नाम लिख दिया, उसको स्पेसिफाई नहीं किया है। चरक ने स्पेसिफाई कर दिया रक्त वमन और श्लेष्मा छर्दी। नेक्स्ट में आएंगे तो श्लेष्मा छर्दी है, चरक ने बताया है। कंठोध्वंस सुश्रुत ने बोला है, और इसने पीनस बोल दिया है वाग्भट ने। 9वें पे देखेंगे तो श्वास, दाह, और अगेन वाग्भट ने भी श्वास बोला है। अतिसार अतिसार अतिसार, मलभेद बोल दिया है, शब्द चेंज कर दिया है बस। और इधर अरुचि अरुचि अरुचि। अभी साहसजन्य लक्षण के लक्षण क्या क्या होंगे इसको याद करना है। देखो एकादश लक्षण तो याद करने हैं सबके, ठीक है। तो जो आचार्य चरक के एकादश लक्षण है ना, वही साहसजन्य है। तो देखोगे क्या है भाई, ये सिराशूल है, कंठोध्वंस है, कास है, स्वरभेद है, अरुचि है, पार्श्वशूल है, अतिसार है, जंभा है, अज्वर है, उराशूल है, रक्त स्टीवन है। चरक का कम सुश्रुत को ज़्यादा मैच कर रही है। तो
वेग संधारण में देखा जाएगा तो क्या है, इसमें भी क्या राइनाइटिस आ गया, स्वर भेद हो जाएगा, कास हो जाएगा, अरोचक हो जाएगा, पार्श्वशूल होगा, शिराशूल होगा, ज्वर होगा, अग्निमांद होगा, अग्नि अंग मर्द होगा, वमन होगा, अतिसार होगा। धातुशय जन्य की बात करें तो ये क्या होगा, प्रतिशाय, ज्वर, कास, अग्निमांद, शिरोरुजा, श्वास, अतिसार, पार्श्वशूल, स्वरशय, अरुचि, संताप, सब में वही वही कॉमन आ रहा है, देखेंगे ना तो सब में वही वही आ रहा है। तो 11 अपन को सिम्टम लिखने हैं, एकादश तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। विषमाशन जन्य राजक्षमा की बात कर रहे तो क्या होगा, निदान रूप से देख रहे थे तो वहाँ 4 आया था ना, वही है ये सारा, ठीक है। तो विषमाशन जन्य देखेंगे तो प्रतिशाय होगा, प्रशेक होगा, कास होगा, वमन होगा, अरुचि होगा, ज्वर होगा, असन अंश अंश अभिताप हो जाएगा, रक्त स्टीवन होगा, पार्श्वशूल होगा, शिरशूल होगा, स्वर भेद हो जाएगा। सापेक्ष निदान अगर देखा जाएगा तो राजक्षमा का सापेक्ष निदान निम्न व्याधि से किया जा सकता है, बहुत सारी व्याधि से किया जा सकता है, जैसे कि ये हो गया। धातुशय किस किस में मिलता है, विशिष्ट लक्षण क्या है सबके, इस विशिष्ट मतलब जिनको देख के अपन को सबसे पहले क्लिक करना चाहिए। राजक्षमा में ज्वर होगा, धातुशय भी मिलेगा, कास, श्वास, रक्त स्टीवन, अंशशूल आदि लक्षण मिलेंगे। शोष की बात करें तो शोष में क्या होगा, शोष में धातुशय मिलेगा, बलशय मिलेगा, धातुशय जन्य लक्षण मिलेंगे, सारे सारे धातु के शय में जो जो लक्षण मिलते हैं ना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, RNVV पेपर 1 चैप्टर 1। छत्रकास में उराशूल युक्त भीषण कास मिलेगा, मतलब एकदम बहुत जोर की खांसी आएगी, रक्त स्टीवन आदि होगा, ठीक है। शयजकाश में पूय युक्त तथा रसाक्त दारुण कास का प्राणनाशक मतलब पूय युक्त कास आएगा। यक्ष्मा का अन्य लक्षण है, रक्त पित्त में बात करें तो रक्त स्टीवन होगा, अन्य मार्गों से भी रक्त का स्राव होगा। उराशत की बात करी जाए तो सरलता पूय युक्त होगा, उराशूल, कास, छर्दी आदि। क्षण की बात करें तो सरलता, मूत्रता, क्षय रोग के लक्षण है। साध्यता की वही बात करेंगे तो त्वचा चिरकने मत अनुसार बल तथा मांस का क्षीण हो जाने पर यक्ष्मा रोग असाध्य हो जाता है, जीर्ण हो जाने पे। अच्छा, शून्य चिकित्सा मतलब साध्य और वर्ज्य मतलब असाध्य। यक्ष्मा का निम्न लक्षण बताया है, इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो साध्य का क्या लक्षण है, ज्वर अनुबंध रहित हो, ठीक है, अनुबंध रहित हो, शारीरिक तथा मानसिक बल युक्त हो, मतलब शारीरिक मानसिक बल हो उसमें, ऐसा नहीं कि लीन एंड थीन हो गया हो व्याधि के चलते, और क्रिया सहन कर सके, क्रिया मतलब चिकित्सा, तो जो दवाई हवाई है उसकी वो वीरता उष्णता को सहन कर सके, उष्ण तीक्ष्ण को। आत्मवान हो मतलब कि साहसी हो, डिसिप्लिन हो, दीप्ताग्नि हो, गुड डाइजेशन हो, मतलब अग्निमान की कंडीशन अभी उसको नहीं आनी चाहिए। मांस रहित हो, मांसशय रहित हो, मतलब जिसका मांसशय जो है ना वो नहीं हो रहा है, इमेसिएशन अभी चालू नहीं हो पाया है, तो ये नूतन की बात कर जा रही है जिसको अभी भी हुआ है। असाध्य श्वेत नेत्रता, आँख एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाएंगी। पर्याप्त भोजन करने पर भी जिसका शरीर क्षीण होता जाएगा, ठीक है। अंडकोश तथा उदर पर शोथ हो जाएगा, अन्य द्वेष हो जाएगा, ऊर्ध्व श्वास पीड़ित होगा, मूत्रकृच्छ हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का राजयक्ष्मा असाध्य कहलाता है। तो राजयक्ष्मा कंप्लीट हुआ।